Good morning, students. In the running topic of surface chemistry, today we will study about the colloids. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था एड्जॉर्प्शन, यानी लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन और लैंगम्यूर आइसोथर्म के ऊपर हमने उसको क्लोज किया था। लास्ट वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कॉलॉइड्स, और इसके बाद का जो पोर्शन है, मतलब इसके बीच में जो पोर्शन है कैटलिस्ट, वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। कैटलिस्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, ये सब क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो लेट्स सी अबाउट द कॉलॉइड्स। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन वाला टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। कॉलॉइड्स के बारे में हल्का सा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो कॉलॉइड्स क्या होते हैं, लेट्स सी। कॉलॉइड्स को हम डिस्पर्सन भी कहते हैं। कॉलॉइड्स या डिस्पर्सन भी इनको कहते हैं। एंड कॉलॉइड्स और डिस्पर्सन रिप्रेजेंट्स एन इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कॉलॉइड्स या डिस्पर्सन होते हैं, ये कहां आते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट वाले ये मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल यदि मैं लेना चाहूं, एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया, ये हमने स्टार्च लिया और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके हमने क्या बना लिया, स्टार्च सॉल्यूशन। ये मिल गया हमें स्टार्च सॉल्यूशन। तो इस स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन मीन्स स्टार्च इन वाटर। दिस स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर दो फेजेस हैं। पहला है आपका डिस्पर्सन मीडियम, एंड द सेकेंड वन इज dispersion phase. Starch solution, this one is the example of a colloidal solution, और इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर टू लाई करता है 10 to the power 3 नैनोमीटर के। इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 10 to the power 3 नैनोमीटर के बीच लाई करता है, ठीक है जी। सो how we can define colloids? A substance is said to be in the colloidal state if it acquires a particle size ranging between 1 nanometer to 10 to the power 3 nanometer on treatment with a solvent। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ colloids near about the our surroundings. Clear? Now there are the two phase in the colloidal solution. The first one is dispersion phase and the second one is dispersion medium. तो disperse phase क्या होती है, disperse phase और dispersion medium किसी भी एक colloids के अंदर ये क्या होती है चीजें। disperse phase is analogous to solute in the solution। ये बिल्कुल किसके, solute के analogous होता है dispersion phase, whereas dispersion medium is analogous to solvent, और ये solvent के analogous होता है, ठीक है, किसके अंदर, colloids के अंदर। and it is a discontinuous phase, it is a
It is continuous phase, whereas it is a continuous phase. Now, difference between true solution, colloidal solution and suspension. क्योंकि ये तीन चीजें आपके सामने आई, true solution, suspension, and this one is the colloidal solution. So let's see the difference between these three: true solution, colloids, and suspension. So difference between true solution, या टेबल ड्रॉ कर लिया हमने, true solution, colloids and suspension. तो देखने में जो हमें true solution नजर आता है, that will be homogeneous. ठीक है, देखने में जो colloids होते हैं वो भी कैसे होते हैं, homogeneous होते हैं. लेकिन जो सस्पेंशन होता है दैट इज हेट्रोजीनियस. इसके अंदर हमें दो फेज बिल्कुल क्लियर नजर आती है. जैसे एग्जांपल बताएं, मडी वाटर या सैंड प्लस वाटर. तो सैंड क्या होगा, नीचे की तरफ बैठा हुआ होगा, और वाटर जो होगा, मडी वाटर जो होगा, वो ऊपर की तरफ. दो फेज हमें साफ नजर आएंगे, इसलिए कैसा नजर आता है, हेट्रोजीनियस नजर आता है. अगर हम इनके पार्टिकल को भी देखें तो पार्टिकल्स आर आयंस और मॉलिक्यूल्स. इनके बीच में जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके किस रूप में होते हैं, या तो आयंस के रूप में या मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं. Whereas कॉलॉइड्स के अगर पार्टिकल की बात करें तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ आइदर सिंगल मैक्रोमॉलिक्यूल और एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम. मीन्स क्या होंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, या आप क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट ग्रुप में होंगे. ठीक है, एग्रीगेशन किसका होगा, एटम्स का होगा. वेयर एज द पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी यहां पर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स. क्लियर. नाउ द पार्टिकल साइज, इनके जो पार्टिकल का साइज होता है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होता है, इनका जो साइज होता है, दैट लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू दैट लाई बिटवीन 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर. और वी नो वेरी वेल दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. कॉलॉइड्स अभी देखा हमने, कॉलॉइड्स का जो साइज आता है उनके बीच में आएगा, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 10 to the power 3 नैनोमीटर. इट्स साइज रेंजिंग बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10 to the power 3 नैनोमीटर. वेयर एज द पार्टिकल साइज in the case of suspension is 10 to the power 3 larger than 10 to the power 3 नैनोमीटर. इनके पार्टिकल का साइज किससे बड़ा होता है, 10 to the power 3 नैनोमीटर से बड़ा होता है. एंड द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल. इनके जो पार्टिकल होते हैं डू नॉट सेटल. ठीक है, ये नीचे कली में नहीं बैठते हैं. और द पार्टिकल्स, कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी नहीं बैठते हैं, डू नॉट सेटल. ठीक है, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये सेटल डाउन कर जाते हैं. द पार्टिकल्स सेटल डाउन, सेटल डाउन. दैट इज द अनदर डिफरेंस. नेक्स्ट, the particles readily pass through parchment or filter paper. Pass through parchment. चिल्ली होती है ये, इट इज ए मेम्ब्रेन जिसके द्वारा ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं. एंड द पार्टिकल्स पास स्लोली थ्रू पार्चमेंट. यहां पर क्या से पास करते हैं, pass slowly. Whereas next one is the particles do not pass through
parchment. Do not pass through the parchment. Now next point is the particles are invisible even under powerful microscope. कैसे होते हैं? Invisible. Whereas colloids के पार्टिकल को भी हम नहीं देख सकते. The particles are invisible under microscope. Invisible. लेकिन अगर हम इसको सस्पेंशन को देखें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आई से हमको क्या करते हैं? दिखाई देते हैं. विजिबल. ठीक है. इनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती. ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं. क्लियर? एंड गैसेस अमंग देमसेल्व्स कैन नॉट फॉर्म ए कॉलोइडल सॉल्यूशन. अगर हम टाइप्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहां हम पहले आपको बता देते हैं कि जो गैस होती है, गैस के अंदर कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन टू गिव होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है जी. आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स. बहुत आसान है. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स. कॉलोइड्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? दो फेजेस होती है. डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम. उस कॉलोइड्स का नाम देखेंगे जो इनसे मिलकर के बनेगा और उसके एग्जाम्पल. पीछे हमने जो प्रीवियस क्लास थी 9th के अंदर हमने उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा. तो क्या पढ़ा कि देयर आर द 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर. दैट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो यहां पर भी हम क्या लेंगे? हमारा जो डिस्पर्सन फेज होगा वो सॉलिड होगा. अगर डिस्पर्सन फेज क्या होगा? लिक्विड, देन डिस्पर्सन फेज इज गैस. ठीक है. यही इन तीनों के अंदर क्या आएगा? चेंजेस. लेकिन क्या करते हैं? इनको एक साथ ले लेते हैं. डिस्पर्सन फेज अगर हम क्या रखें? सॉलिड ही रखें. यहां भी सॉलिड और यहां भी सॉलिड. चलो यहां भी क्या ले लेते हैं? सॉलिड. फिक्स है. ठीक है. यहाँ चौथा आ जाएगा आपका लिक्विड, पांचवा भी आ जाएगा आपका लिक्विड, छठा भी आ जाएगा आपका लिक्विड, सातवां आ जाएगा आपका गैस और आठवां भी आ जाएगा आपका गैस. नौवां हमने आपको बता ही दिया कि गैस में कॉलोइड्स नहीं बनता है. ठीक है. लिक्विड, गैस, गैस. गैस में. ठीक है जी. तो अभी एग्जांपल देखते हैं. अब यहाँ क्या है? सॉलिड डिस्पर्सन फेज है. डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होगा? हमारा सॉलिड. तो इसका नाम क्या होगा? इसको कहेंगे सॉलिड सॉल्ट. सॉलिड सॉल्ट. और इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आपका रूबी गिलास. यानी जितने भी जेम स्टोन्स हैं, ठीक है, जो आपको जो अनाउंस करते हैं भविष्य के बारे में आपके में बताते हैं, जो जेम स्टोन पहनाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉलोइड्स होते हैं. इसके अंदर वो डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी वहां क्या होता है? सॉलिड होता है. सॉलिड के अंदर क्या बनता है? कॉलोइड्स बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड सोल कहते हैं. और उसका एग्जाम्पल है आपका रूबी गिलास. ठीक है. सॉलिड का लिक्विड के अंदर क्या बनता है? कॉलोइड्स बनता है. उसको हम कहते हैं जनरल सोल. ठीक. और इसका एग्जाम्पल है आपका पेंट. आगे सॉलिड का किसके अंदर? सॉलिड का गैस के अंदर. इसको कहते हैं एरोसोल. इसका जो टेक्निकल नाम है कॉलोइडल सिस्टम के अंदर, नेम ऑफ कॉलोइडल सिस्टम दैट इज एरोसोल. और इसके अंदर इसका जो एग्जाम्पल आता है दैट इज स्मोक. धुआं आएगा. यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर क्या होते हैं? वहां डिस्पर्सन फेज क्या हो गया? सॉलिड. डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा?
गैस, एग्जाम्पल हो गया आपका एरोसोल। लिक्विड का फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ जाएगा आपका सॉलिड और यह जाएगा आपका लिक्विड। तो इस तरीके से ये 8 प्रकार के कॉलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। देखेंगे सॉलिड का गैस हो गया, लिक्विड का, सॉलिड के अंदर क्या बनेगा, लिक्विड का सॉलिड के अंदर जो कॉलोइड्स बनेगा उसका नाम होगा इमल्शन। नहीं, लिक्विड का लिक्विड में होता है जेल, तो लिक्विड का सॉलिड में जेल, ठीक है जी। और जेल का एग्जाम्पल हो गया आपका जितनी भी जेलीज होती है जो आइसक्रीम बनाने के अंदर प्रयोग होती है, वो सब इसके एग्जाम्पल है, जेल के एग्जाम्पल है। जेल की में क्या होता है, लिक्विड, डिस्पर्सन फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है सॉलिड। लिक्विड का लिक्विड में बनता है आपका इमल्सन, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, बायस इमल्सन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आ गया आपका, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका मिल्क, ठीक। लिक्विड का गैस के अंदर, इसको भी हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे, एरोसोल। यानी एरोसोल कहाँ का बनता है, सॉलिड का गैस का बनता है, और लिक्विड का गैस के अंदर एरोसोल बनता है। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, वह स्मोक, लेकिन यहाँ डिस्पर्सन फेज क्या है, लिक्विड है। और इसका एग्जाम्पल आपका आ गया फॉग। इसलिए दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल है और दोनों को हम अलग अलग ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका गैस का सॉलिड के अंदर, गैस का सॉलिड के अंदर उसको कहते हैं सॉलिड फॉर्म, ठीक है जी। और इसका एग्जाम्पल है आपका क्यूमाइस स्टोन, दैट इज क्यूमाइस स्टोन। और लास्ट बचा आपका गैस का लिक्विड के अंदर, इसको हम कहते हैं फॉर्म, इसका नाम हो गया फॉर्म। और एग्जाम्पल आ गया इसका व्हिप्ड क्रीम, जितनी भी व्हिप्ड क्रीम है वो सब फॉर्म का एग्जाम्पल है। और व्हिप्ड क्रीम और फ्रॉथ, जो झाग बनते हैं, FROATH, वो जितने भी झाग बनते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है, फॉर्म के एग्जाम्पल है। फॉर्म क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम गैस और डिस्पर्सन फेज गैस, और डिस्पर्सन मीडियम होता है आपका लिक्विड, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स। लेकिन सम बेसिक एग्जाम्पल्स आर colloidal soils are sometimes given specific name। कॉलोइड्स को हम क्या देते हैं, कभी कभी कुछ विशेष नाम भी देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम की नेचर के आधार पर कॉलोइड्स को कुछ अलग नाम भी दिए जाते हैं। जैसे वो मैं देखता हूं, बताता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। नाउ there is a specific names of some colloids। on the basis of the types of dispersion medium, nature of the dispersion medium। अगर dispersion medium water है तो उस colloidal solution का नाम होगा एक्वासोल और हाइड्रोसोल। ये क्या है, ये वर्ड आपको अधिकतर मेडिसिन होती हैं उनको लेकर के ये नाम आपको मिल जाएंगे सुनने के लिए, ठीक है। वहां हम इन टर्म को प्रयोग करते हैं। अगर वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है आपका, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वासोल कहेंगे या हाइड्रोसोल कहेंगे। सेकेंड वन इज, अगर डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, तो उसका जो सॉल बनता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसको हम एल्कोसॉल भी कहते हैं। देन थर्ड वन इज, अगर बेंजीन डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको हम बेंजोसोल कहते हैं। और अगर गैस डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलोइड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसे हम कॉलोइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम दो कैटेगरी के अंदर कॉलोइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्योंकि पर्टिकुलरली कॉलोइड्स के अंदर दो ही फेज होंगी, एक डिस्पर्सन फेज होगा, दूसरा डिस्पर्सन
मीडियम होगा। तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनको एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। जबकि बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के आधार पर हम उनको दूसरी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लायोफिलिक सोल्स, यानी लिक्विड लविंग। लायोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी क्या करने वाला, उसको लव करने वाला, तो उसको कहते हैं लायोफिलिक। और लायोफोबिक यानी लिक्विड हेटिंग। लायो मीन्स लिक्विड और फोबिया मीन्स होता है डर, यानी हेट करना, तो उसको कहते हैं लायोफोबिक सोल या लिक्विड हेटिंग सोल कहते हैं। वेयर एज ऑन द बिहाफ ऑफ द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द dispersed phase, it is of three types. The first one is multi-molecular colloids. ये भी आप पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हो सकता है 9th में आपने ये पढ़ा हुआ हो आपका, लेकिन ये चीज नहीं है। Multi-molecular colloids. The second one is macromolecular colloids and the third one is associated colloids. ठीक है जी, means colloids which formed by the aggregation of small molecules is called the multimolecular colloids। यानी छोटे छोटे जो कॉलॉइड्स हैं यदि वो मिलकर के एग्रीगेट होकर के क्या बनाते हैं, कॉलॉइड्स बनाते हैं, तो उसको मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स कहते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टॉपिक का। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के अंदर क्या डिफरेंस आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। Let's see the difference between lyophilic and lyophobic soul. So let's see the difference between lyophilic and lyophobic soul. Lyophilic, lyo means liquid, philic means love। यानी जो यहाँ पर दोनों चीजें होती है, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कह सकते हैं आप, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन लायोफिलिक सोल्स, वेयर एज इन लायोफोबिक सोल देयर इज ए लो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। ठीक है, यहां पर एफिनिटी लो होती है और यहां एफिनिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाई होती है। ठीक, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के अंदर। And on shaking with the dispersion medium, they directly form the colloidal solution। यानी अगर आप लायोफिलिक सॉल्व को क्या करेंगे, शेक करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट करके क्या बना लेते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। एंड दिस सोल, जबकि लायोफोबिक सोल के अंदर क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा ये बनाए जा सकते हैं। लायोफिलिक सोल को हम यानी अगर दो मिक्सचर हमने लिए, ठीक है, और हम उनको क्या करें, शेक कर दें, तो इस प्रकार के कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड के द्वारा इन सॉल्यूशंस को नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के डिफरेंस पर हम इसको खत्म करते हैं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर अभी रह रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन हमें देखना है किसके आधार पर, जो बी वाला पार्ट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होते हैं। और अभी एक छोटी चीज और रह गई, इंट्रिंसिक कॉलॉइड्स और एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड्स, यानी इनको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड्स के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें केवल इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।